स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जेनेटिक्स मसल बिल्डिंग पे कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं और जेनेटिक्स का मसल बिल्डिंग से पर्टिकुलरली क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है। और जो लोग ये कहते हैं अरे यार मेरा जेनेटिक्स तो उतना अच्छा नहीं है, मैं जितना भी हार्डवर्क कर लूँ, जितना भी ग्राइंड कर लूँ, मुझे तो रिज़ल्ट नज़र ही नहीं आएंगे, मेरी मसल बनेंगे ही नहीं, मैं अपनी ड्रीम फिजिक अचीव ही नहीं कर पाऊँगा। तो उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपको आपके जेनेटिक के अकॉर्डिंग क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए सो डैट यू कैन मैक्सिमाइज योर गेन्स एंड अचीव योर ड्रीम फिजिक इन अ एफिशिएंट मैनर। और आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि आपके जेनेटिक्स कितने अच्छे हैं या फिर कितने बुरे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी पॉइंट मिस करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक थ्योरी समझाना चाहूँगा जिसका नाम है पोटेंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक पोटेंजर्स नाम का शख्स बहुत सारे बिल्लियों को दो ग्रुप में डिवाइड कर लेता है। समझने के लिए लेट्स से कि एक ग्रुप की बिल्लियाँ ग्रुप ए और दूसरी ग्रुप की बिल्लियाँ ग्रुप बी, और वो ग्रुप ए के कैट्स को काफ़ी अच्छा डाइट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि रॉ मीट, रॉ चिकन, रॉ मिल्क, हाई क्वालिटी फूड, डाइट विच इन हाई इन प्रोटीन एंड हेल्दी फूड्स। वेयर एज वही पोटेंजर्स बंदा ग्रुप बी के कैट्स को काफ़ी अनहेल्दी और सैचुरेटेड फूड्स और जो कि प्रोसेस्ड फूड है या फिर अनहेल्दी फूड्स है स्पेशली कैट्स के लिए, वैसा टाइप का खाना वो ग्रुप बी के कैट्स को प्रोवाइड करता है, यानी ग्रुप ए का बिल्कुल उल्टा। जिसके नतीजे में जब दोनों ग्रुप के कैट्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो जो ग्रुप ए के कैट्स के बच्चे होते हैं वो काफ़ी हेल्दी, काफ़ी वेल स्ट्रक्चर, काफ़ी एथलेटिक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैदा होते हैं। वेयर एज जो कि ग्रुप बी के बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें अनहेल्दी और प्रोसेस्ड फूड खिलाया गया था, वो उसी तरीके से अपने पेरेंट्स से भी कमज़ोर और डिफाइंड नहीं और काफ़ी लेस स्ट्रॉन्गर और आईक्यू में भी लेस और उनके स्कल साइज में भी काफ़ी डेफिशिएंसी पाया गया। और फिर उसी तरह इन बच्चों को भी सेम डाइट दिया गया जैसे कि उनके पेरेंट्स को दिया गया था। ग्रुप ए को उसी तरीके से हेल्दी और काफ़ी हाई प्रोटीन फूड्स खिलाए गए, उसी तरीके से ग्रुप बी के जो कमज़ोर बच्चे पैदा हुए उन्हें उसी तरीके के प्रोसेस्ड फूड और अनहेल्दी फूड्स और अनहेल्दी लाइफस्टाइल में उन्हें पला बड़ा किया गया। तो इन बच्चों के ग्रोथ के बाद जब इन बच्चों से भी नए बच्चे पैदा हुए तो ये फाइंड आउट किया गया कि जो स्ट्रॉन्गर ब्लड लाइन वाली कैट थी वो धीरे धीरे और स्ट्रॉन्गर होती गई और जो वीकर ब्लड लाइन वाली कैट थी वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम और भी वीकर होती गई और वीकर बच्चे पैदा होते गए। और जब ऐसा करते करते जब इन कैट से उनके थर्ड जेनरेशन के बच्चों की बर्थ हुई तो इन थर्ड जेनरेशन के बच्चों को जब उनके फर्स्ट जेनरेशन वाले कैट से कंपेयर किया गया तो पता चला कि जो ग्रुप ए के कैट्स थे वो थर्ड जेनरेशन पे आते वक्त अपने फर्स्ट जेनरेशन से 50% वेल स्ट्रक्चर, 50% वेल डिफाइंड, 50% स्ट्रॉन्गर और 50% मोर एथलेटिक पैदा होते गए। उनका स्कल साइज भी बड़ा होता गया। वेयर एज जब ग्रुप बी के फर्स्ट जेनरेशन वाले कैट को उनके थर्ड जेनरेशन वाले कैट से कंपेयर किया गया तो ये फाइंड आउट हुआ कि वो थर्ड जेनरेशन वाले कैट्स 50% वीकर थे, 50% लेस डिफाइंड स्कल, बोन और आईक्यू के मामले में भी 50% वो वीकर और लेस डिफाइंड पाए गए। और ये थ्योरी 100% प्रूव करती है कि अगर मैं सही डाइट खाऊंगा, हेल्दी फूड्स खाऊंगा, हाई प्रोटीन फूड्स खाऊंगा तो मैं अपने साथ साथ अपने आने वाले जेनरेशन की भी जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकूंगा। वेयर एज अगर मैं खुद ही प्रोसेस्ड फूड, अनहेल्दी फूड्स और जो कि मेरे लाइफस्टाइल और मेरे हेल्थ के लिए सही नहीं है वैसे चीज़ें कंज्यूम करूंगा तो मैं अपने साथ साथ अपने आने वाले जेनरेशन के लोगों का भी जेनेटिक्स ख़राब कर दूंगा। तो इन कैट्स का हम इंसानों से क्या लेना देना? ऑब्वियसली और बिल्कुल लेना देना है, और ख़ास तौर पर उन ग्रुप बी वाले कैट से अपना लेना देना है। हम जितने भी कंट्रीज़ हैं, इंडियंस, पाकिस्तानी, श्रीलंकन्स, बांग्लादेशी, ये हमारे जितने भी कंट्रीज़ हैं, हम लोगों ने सालों तक इस ग्रुप बी वाले कैट के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारी है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स यानी हमारे पूर्वजों ने बिल्कुल स्लेवरी वाली ज़िंदगी गुजारी है। और अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस
वी आर ग्रोइंग आवर जेनेटिक्स स्लोली एंड स्लोली। और अब हम अपने लाइफस्टाइल और अपने फूड्स को ग्रुप ए वाले कैट्स के तौर पर धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं और उसी के जेनेटिक्स पर पहुंच रहे हैं। तो ये बात अभी सच है कि वी इंडियंस डज नॉट हैव दैट वेरी गुड जेनेटिक्स, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम मसल बिल्ड नहीं कर सकते, हम मस्कुलर नहीं हो सकते, हम हमारे ड्रीम फिजिक को अचीव नहीं कर सकते। इट्स नॉट अबाउट दैट। तो यही वो पॉइंट है जहाँ मसल बिल्डिंग और जेनेटिक्स आपस में टकराते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। अगर आपको ये जानना है कि बॉडी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जेनेटिक्स कितनी अच्छी है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसे एनालाइज करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप ये पता करो कि जब से आपने जिम ज्वाइन किया है तब से अब तक के पीरियड में आपने जो इम्प्रूवमेंट्स बनाए हैं, यानी आपने जितना मसल मास पुट ऑन किया है और जितना स्ट्रेंथ आपने स्टार्टिंग से लेकर अब तक गेन किया है, वो आपने कितना जल्दी गेन किया है, आपके बॉडी में मसल मास कितने जल्दी और कितना फास्टली ग्रोथ हुआ, आपके स्ट्रेंथ में आपने कितना जल्दी इम्प्रूवमेंट किया। यानी जितना जल्दी आपके मसल मास के साइज़ और आपके स्ट्रेंथ में मैक्सिमाइजेशन देखने को मिलेगा, उससे आप ये कह सकते हो कि उतना बेटर आपका जेनेटिक्स होगा। पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि स्ट्रेंथ और मसल मैक्सिमाइजेशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू डाइट। अगर आप सही डाइट नहीं ले रहे हो, कुछ भी खा ले रहे हो और फिर बाद में आकर के आप बोल रहे हो अरे यार मेरा ना तो स्ट्रेंथ बढ़ रहा है ना तो मेरा मसल मैक्सिमाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपको पहले डाइट में अपने इम्प्रूवमेंट करने पड़ेगा, उसके बाद आप देखिए कि आपके मसल मैक्सिमाइजेशन और स्ट्रेंथ में क्या इम्प्रूवमेंट आते हैं और कैसे आते हैं। और अगर आप सही चीज़ें डाइट एटसेट्रा यानी कि स्लीप, रिकवरी, प्रॉपर ट्रेनिंग और सब कुछ सही से कर रहे हो, उसके बाद भी आपके बॉडी में और आपके स्ट्रेंथ में काफ़ी माइनर और काफ़ी कम इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके जेनेटिक्स उतने अच्छे नहीं हैं। डोंट वरी, वीडियो के आगे में मैं इसके बारे में बात करूंगा विच विल ओपन योर आई। इस बंदे को देखकर आप समझ ही सकते होंगे कि इसकी चेस्ट की जेनेटिक्स अच्छी नहीं है। वो वहाँ जितना भी वर्कआउट कर ले वो उस पोर्शन में मसल बिल्ड नहीं कर पाएगा। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे इसका अपने चेस्ट पे मसल बिल्ड करना इम्पॉसिबल है। वेयर एज इससे पहले वाले बंदे के साथ ये था कि वो मसल बिल्ड तो कर पाएगा लेकिन काफ़ी स्लोली, और उसे इम्प्रूवमेंट काफ़ी स्लोली नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा विथ गुड जेनेटिक्स एंड विथ प्रॉपर डाइट, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर रिकवरी 1 साल में 6 kg लीन मास मसल पैक ऑन करता है, तो वही 6 kg लीन मसल मास पैक ऑन करने में किसी को 1.5 साल या 2 साल भी लग सकता है। ये उसके जेनेटिक पे डिपेंड करता है। तो अभी मैं जो चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ उसे काफ़ी अटेंटिव वे पे समझना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं कि इस दुनिया में जो कोई भी पैदा होता है वो एक जेनेटिक पोटेंशियल लेकर के पैदा होता है, विच इज़ अराउंड 1% to 100%। और ये मान लेते हैं कि जब आप यानी कि तुम जब इस दुनिया में पैदा हुए तो तुम 40% जेनेटिक पोटेंशियल लेकर के पैदा हुए, बिकॉज तुम्हें बर्थ देते वक्त तुम्हारे मॉम एंड डैड की जेनेटिक पोटेंशियल यानी उसी 40% के आसपास रही होगी। और ये भी मान लेते हैं कि मैं जब पैदा हुआ तो मैं 90% जेनेटिक पोटेंशियल लेकर के पैदा हुआ, यानी आई वॉज जस्ट 10% अवे फ्रॉम माई मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल। बट मैंने वर्कआउट करने के बगैर सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया और सही चीज़ें खाने के बगैर प्रोसेस्ड फूड खाना स्टार्ट कर दिया। मैंने अपने लाइफ को डिजेनरेट बना दिया। मैंने अपने जेनेटिक को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते हुए उसे कम कर दिया, जिसकी वजह से मैंने अपने 90% जेनेटिक पोटेंशियल जिसके साथ मैं पैदा हुआ था उसे डिस्ट्रॉय करते करते मैं 50 to 60% के अराउंड अपने जेनेटिक पोटेंशियल को ला दिया। मैंने अपने जेनेटिक पोटेंशियल को गिरा दिया। यानी अगर इस वक्त मैं अपने बच्चों को पैदा करता हूँ तो मेरे बच्चों के भी जो जेनेटिक पोटेंशियल के साथ वो पैदा होंगे वो 50 to 60% के अराउंड ही होंगे। वेयर एज तुम जिस 40% जेनेटिक पोटेंशियल के साथ पैदा हुए थे और तुमने सही चीज़ें फॉलो की, प्रॉपर डाइट तुमने फॉलो किया, अपने लाइफस्टाइल को सही और एफिशिएंट वे में तुमने बैलेंस किया और मेंटेन किया, जिसकी वजह से तुमने अपने जेनेटिक पोटेंशियल विच इज़ 40% जो था उसे बढ़ाते हुए तुम 90% तक ले गए।
अपने मैक्सिमम पोटेंशियल से सिर्फ 10% दूर रह गए। और अगर तुम इसी 90% के अराउंड अगर अपने बच्चों को बर्थ देते हो तो उस वक्त तुम्हारे बच्चे के भी जेनेटिक पोटेंशियल जिसके साथ वो पैदा होंगे वो भी 90% के अराउंड ही लेकर के पैदा होंगे। यानी इससे हमें ये समझ आता है कि हमें अपने जेनेटिक्स को कभी भी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, चाहे आपके जेनेटिक्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, चाहे आपके जेनेटिक्स कितने भी बुरे क्यों ना हो। मैंने अभी इस वीडियो में जितने भी बातें बताई है उन्हें मैं समराइज़ करने के लिए अपना एक कोड बताना चाहूँगा विच इज़ परफेक्टली फिट इनटू दिस, विच इज़ हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ़ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। जेनेटिक डज मैटर बट आप अपने तरफ से 100% दो, आप अपने मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंचो और बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और मैं भी आप लोगों की तरह इसी जर्नी में हूँ, आप अकेले नहीं हो। आई जस्ट वांट टू से वी ऑल आर गोइंग टू मेक इट। तो बस इस वीडियो पे इतना ही। बट एक और चीज़ जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड रहता हूँ और काफ़ी होप करता हूँ विच इज़ आप लोग भी मेरे साथ अपने सक्सेस स्टोरीज़, अपने स्ट्रगल्स, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, जिसके ज़रिए मैं भी आप लोगों से इंस्पिरेशन ले पाऊँ और कुछ सीख पाऊँ, सो डैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ ऑल्सो फ्रॉम यू। तो अगर आप मुझसे कोई भी स्टोरीज़ या फिर कोई भी एक्सपीरियंस या फिर सिर्फ बातें ही करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आई विल बी सो हैप्पी टू टॉक टू यू। ये वीडियो अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है यार। इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर करना जिन्हें जेनेटिक्स से रिलेटेड मिसकंसेप्शन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाते हुए आपको आपके गोल्स को अचीव करवाने में आपकी हेल्प करता रहूँगा। और उस बेल वाले आइकॉन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी फ्यूचर वीडियोस मिस करो। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे।